फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर आगे वीडियो को देख के प्ले करके देखना है कि आपके आंसर जो थे वो सही थे या गलत। लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, आपके आंसर पहले कमेंट कर देने हैं और बाद में ही वीडियो को आगे देखना है, राइट। ताकि सभी लोग देख सके कि ओवरऑल सबको किस तरीके से पैटर्न दिखती है, राइट। चीटिंग कोई नहीं करेगा। मैं आशा करता हूं कि सभी जो है ऑनेस्टली कमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये वेव 4 की रिट्रेसमेंट रेंज है जिसमें अभी भी 38% को ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो मतलब अभी निफ्टी सपोर्ट के पास है। लेकिन हमने क्या किया था कि इमीडिएट मूव के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए थे और एक रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी 23 टू 38%। इस रेंज में अगर ये करेक्टिव बाउंस करता है तो अभी भी वेव 5 नीचे की तरफ इसके नीचे जा सकता है, और अगर 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है। अब ये 38% के ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से साइडवेज होके एकदम से 38% को ब्रेक कर दिया। पूरा दिन उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा और लास्ट में एकदम से एक शार्प फॉल आया है। तो अभी यहाँ से नीचे से सबको पैटर्न जो दिख रही है वो कैसी दिख रही है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये ABC लग रहा है। फिर ये डिक्लाइन की पैटर्न क्लियर नहीं है, ABC हो या 1 2 3 4 5 पता नहीं, इस तरीके की कुछ पैटर्न है। और यहाँ से बाउंस देखे तो ये 1 2, यहाँ पे 3 4 और ये 5 बोल सकते हैं, या फिर क्या पता इरेग्युलर करेक्शन हो और ये 5 हो, राइट। तो यहाँ से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है काउंटिंग में, राइट। इसको थोड़ा सा अभी के लिए साइड में रख देते हैं और जो आज का हमारा टास्क है वो स्टार्ट करते हैं। चीटिंग कोई नहीं करेगा, सबको ऑनेस्ट आंसर देने हैं। ये है नंबर 1, राइट। आपको कमेंट सेक्शन में नंबर दे के आंसर देना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, राइट। यहाँ से जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको क्या लग रही है, इम्पल्स लग रही है या फिर करेक्टिव लग रही है, आपको आंसर करना है, राइट। पहला है, आपको सभी के आंसर एक साथ में ही देने हैं। ये फर्स्ट इमेज हो गया तो फर्स्ट के सामने आपको आंसर करना है, ये आपको इम्पल्सिव लग रही है या करेक्टिव लग रही है, राइट। सभी के आंसर देखेंगे कौन क्या क्या आंसर दे रहा है, राइट। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ से जो दिख रहा है उतने से ही आपको प्रिडिक्ट करना है। यहाँ से दो बड़े बड़े गैप डाउन ओपनिंग है और वहाँ से एक बाउंस है। बाउंस की पैटर्न को आपको ध्यान से देखना है। आपको काउंटिंग वाइज भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 वेव टाइप का बाउंस है, फिर एक शार्प डिक्लाइन है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे 3 वेव जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ से फिर से गैप अप, फिर करेक्टिव डिक्लाइन और फिर गैप अप, फिर डिक्लाइन और ये बाउंस, इस तरीके का कुछ पैटर्न बन रहा है और लास्ट में यहाँ पे डिक्लाइन आया है, राइट। तो ये पैटर्न आपको ऊपर की तरफ ये करेक्टिव लग रहा है और ये नीचे ब्रेक कर देगा, या फिर ये इम्पल्सिव लग रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला चार्ट। दूसरा चार्ट देख लेते हैं। ये हो गया नंबर 2। इसके सामने नंबर 2 के सामने आपको गैस करना है कि ये इम्पल्स है या करेक्टिव, क्या ये बाउंस, राइट। यहाँ से जो बाउंस है, इससे पहले का चार्ट हमारे पास है ये डिक्लाइन, और उसके बाद यहाँ से ये बाउंस है, फिर एक डिक्लाइन है और ये बाउंस है, उसके बाद ये डिक्लाइन है, राइट। आपको सेकंड नंबर के सामने कमेंट में लिखना है कि ये आपको बाउंस जो है वो इम्पल्सिव लग रहा है या करेक्टिव लग रहा है, राइट। थर्ड नंबर पे जाते हैं। थर्ड नंबर पे देखिए, यहाँ से बाउंस जो है यहाँ तक का, ये आपको क्या लग रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप वीडियो को पॉज करके शांति से देखना चाहते हैं, काउंटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक का आपको बाउंस जो है वो इम्पल्सिव लग रहा है या करेक्टिव नेचर का लग रहा है, वो आपको बताना है। इन शॉर्ट हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सभी में लॉजिक तो यही है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मेन यही है। करेक्टिव है तो नीचे जाएगा, इम्पल्सिव है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। हमें सभी जगह पे वही देखना है कि ये इम्पल्सिव होगा तो ऊपर जाएगा, अगर करेक्टिव होगा तो
नीचे जाएगा। सेम वे यहाँ पे थर्ड, यहाँ से यहाँ तक करेक्टिव होगा तो नीचे जाएगा, अगर ये इम्पल्सिव है तो ऊपर जाएगा, राइट। अभी ये देख लेते हैं, यहाँ से देखिए ये तो करेक्टिव जैसा लग रहा है। अब यहाँ से जो बाउंस है ये कैसा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बाउंस, अगर ये करेक्टिव हुआ तो एक बार फिर से नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव है तो यहीं से ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा फोर्थ के सामने आपको इम्पल्स या करेक्टिव, राइट। ये था थर्ड, ये थर्ड था, राइट। और ये आ गया फोर्थ नंबर पे भी आपको इसके सामने 4 के आगे लिखना है इम्पल्स लग रहा है ये या करेक्टिव लग रहा है, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये करेक्टिव है तो नीचे जाना चाहिए, अगर इम्पल्सिव है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। आप पॉज करके देख सकते हैं ये पैटर्न को, राइट। ये पैटर्न आपको इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है या करेक्टिव बाउंस लग रहा है। उसके बाद आ जाते हैं 5th नंबर पे। ये है हमारा 5th चार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक की पैटर्न आपको देखनी है। अगर ये करेक्टिव बाउंस हुआ तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव है तो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये है हमारा 5th के सामने आपको लिखना है ये बाउंस इम्पल्सिव है या करेक्टिव, राइट। यहाँ से भी यहाँ तक का आप पॉज करके शांति से देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने पांचों चार्ट देख लिए हैं, तो कमेंट में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 के सामने सभी आंसर लिखने हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, जो भी आपको लगे, जो भी आपको दिखा है वो कमेंट करना है। उसके बाद ही आगे का वीडियो देखना है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आप कमेंट करेंगे और फिर वीडियो को देखना शुरू करेंगे। अब यहाँ से वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सभी चार्ट को मैं इस चार्ट पे दिखाऊंगा, राइट। इसको मैं पहले 1 ओवर कर लेता हूँ। सबसे पहले पहला चार्ट देख लेते हैं। पहले चार्ट में जो पैटर्न थी उसको ढूंढ लेते हैं, राइट। ये रही वो पैटर्न, राइट। अब देखिए मैंने आपको ये पैटर्न दिखाई थी, ये दिख रही थी, राइट। उसके बाद ये अगर आपको करेक्टिव लग रही थी तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो जिसने भी कमेंट में किया था कि ये इम्पल्सिव है और मार्केट ऊपर जाएगा तो वो लोग सही है। बाकी जिन लोगों ने बोला था कि ये करेक्टिव है वो गलत है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया है। अगर करेक्टिव होती तो इसके नीचे चला गया होता, राइट। तो पहला हो गया। अब दूसरा चार्ट देख लेते हैं। दूसरा चार्ट जो है वो कहाँ पे है, चार्ट पे देख लेते हैं, ये रहा, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये मेंशन किया था, उसके बाद ये डिक्लाइन था। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो जिन लोगों ने भी बोला था कि ये इम्पल्सिव पैटर्न है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वो लोग सही है। और जो लोग बोल रहे थे कि ये करेक्टिव ABC है और मार्केट उसके इसमें नीचे जाना चाहिए, तो जिसने भी बोला है करेक्टिव वो यहाँ पे गलत है। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे चार्ट की। तीसरा चार्ट ये रहा, राइट। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसके बाद ये डिक्लाइन था। तो जिन लोगों ने भी टाइप किया है कि ये तीसरा वाला जो है वो करेक्टिव है, तो वो लोग गलत है, क्योंकि उस केस में मार्केट नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा चार्ट। अब चौथे में चले जाते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ वन। फोर्थ में देखें तो यहाँ से ये बाउंस जो था यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद डिक्लाइन था, राइट। तो जिनको भी लगा था कि ये करेक्टिव बाउंस है और मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। उसके बाद हमारा जो लास्ट वन, 5th वाला, ये है हमारा कोरोना का बॉटम। और हमने जो चार्ट 5वां दिखाया था वो यहाँ से यहाँ तक का था, उसके बाद ये डिक्लाइन था। तो जिन लोगों की लगा था कि ये पैटर्न करेक्टिव है और मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कोरोना का लो के बाद कितना बढ़ा है वो सब जानते हैं, राइट। तो आज आपने देखा कि आपने 5 चार्ट देखे और पांचों चार्ट में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि आपको चार्ट पैटर्न को देख के क्या लग रहा है, और उसके बाद आपने रिजल्ट भी देख लिया है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी के लिए देखिए मार्केट जो है वीकली चार्ट में सपोर्ट पे आसपास है, 38% के आसपास है। 2 ओवर चार्ट में देखें
तो 2 आवर चार्ट में हमें लग रहा है कि ये ए है, इरेग्युलर बी है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोजेक्शन रेंज आ चुकी है। लेकिन अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो नीचे से जो बाउंस की पैटर्न है वहाँ पे कहीं पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बाउंस जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये पैटर्न भी देखने में कैसी लग रही है, करेक्टिव टाइप की पैटर्न ही लग रही है। इसको किसी भी तरीके से देखें तो ये हमें इम्पल्सिव जैसा कुछ लग नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। पॉइंट यहाँ पे समझाने का यही है कि जब भी मार्केट कोई बड़ा अपसाइड मोमेंटम देने वाला होता है तो उसकी स्टार्टिंग की पैटर्न जो है वो बुक की तरह, बुक में जैसा इम्पल्स है कि 1 2 3 4 5 ABC, ये बन गया 1, ये हो गया 2 और यहाँ से 3 4 5 ऐसे कभी भी मार्केट एक बड़ा इम्पल्स स्टार्ट नहीं करता है। हमने बहुत 5 एग्जाम्पल देखे, मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे इससे विपरीत, वो भी हम डिस्कस करेंगे और किसी वीडियो में। एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम किसी भी पैटर्न को, सिर्फ इतनी पैटर्न को देख के कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो वो डिसीजन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इस पैटर्न को देखने से पहले अगर हमारे पास कोई आगे का क्लियर व्यू है, जैसे इस बाउंस को देखने से पहले अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक वेव 4 चल रहा है जिसका 38% यहाँ पे आ रहा है और ये पैटर्न करेक्टिव जैसी लग रही है, तो हमारा इस बाउंस को देखने का नज़रिया जो है वो शायद बदल भी जाए। अभी के लिए सिर्फ ही इंडिविजुअल इस बाउंस को देखे तो हो सकता है वो हमें करेक्टिव लगे, लेकिन अगर हम इस पूरी पैटर्न को देखने के बाद इस बाउंस को देखें तो हो सकता है हम उसमें इम्पल्स ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा था। इस लो के बाद इस बाउंस पे लग रहा था कि करेक्टिव जैसा है, फिर भी यहाँ पे मैं ये ए और 1 और इसको बी और 2 मान के यहाँ पे ट्रेड लेके होल्ड कर रहा था, याद है आपको। उसके बाद ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। तो ये इंडिविजुअली मैं इसको देखता तो मुझे करेक्टिव ही लगता, लेकिन आगे की पैटर्न 1 2 3 4 और 5 वेव सी का प्रोजेक्शन आ गया है तो यहाँ से मेरे नज़रिए में इम्पल्स भी आएगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस हो सकता है, तो मैं उस नज़रिए से भी उसको देखता। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअली कोई पैटर्न को अगर हम इंट्राडे में देखते हैं तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी कम होने के चांसेस है, लेकिन आप अगर आगे की पैटर्न ओवरऑल जानते हैं और यहाँ से एक प्रोबेबल सिनारियो है कि ऊपर जा सकता है या अभी भी डिक्लाइन हो सकता है, तो वो पैटर्न को देखने का नज़रिया जो है वो आपका शायद अलग ही हो जाएगा। मैं आज के वीडियो की कमेंट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या आता है सबका रिजल्ट्स।